Hello students, welcome back to Push Classes, a competition venture of Science Commerce Academy Dharamshala. I'm your chemistry educator Payal, and today we are going to start with our next lecture of haloalkanes and haloarenes. Okay बेटा, तो हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। अब बेटा जब हम हेलोएरीन्स की बात करते हैं तो जो हेलोएरीन्स है और जो विनाइल हैलाइड्स हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, उन्हें लेस रिएक्टिव बोला जाता है देन योर हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ सी, पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हेलोएरीन्स कैसे दिखते हैं हमारे पास। वी नो दैट कि बेंजीन के ऊपर अगर आपके पास क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरीन आ गया हमारे पास, वी हैव ओके, ये आ गया हेलोएरीन, क्लोरो बेंजीन बना दिया, ब्रोमो भी बना सकते हो, एनी हेलोजन यू कैन टेक। फिर आते हैं विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास कि आपके पास जो अल्फा कार्बन है दैट इज गोइंग टू बी योर व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज योर, वी हैव 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड आ गया यहाँ पे भी हमारे पास। ओके, तो यही लिख लो इसे, दिस इज हेलोएरीन, दिस इज योर विनाइल हैलाइड, and then we have is your haloalkane, वो तो हमें पता ही है, that is your what, CH3 CH2X आ गया यहाँ पे, ठीक है, and this is your haloalkane। अब हमने क्या बोला बेटा कि ये जो है हमारे पास these हेलोएरीन एंड जो विनाइल हैलाइड है ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स योर व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा क्या रीजन है कि these आर योर लेस रिएक्टिव और ये जो है हमारे पास दैट इज योर मोर रिएक्टिव। देखो पहला ही जो आता है हमारे पास फैक्टर दैट इज रेजोनेंस। यहाँ पे क्या हो रही है, इन दोनों केस में रेजोनेंस हो जाती है, यहाँ पे रेजोनेंस होती नहीं है। तो रेजोनेंस होने से क्या होता है, लेट्स ड्रॉ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर क्लोरोबेंजीन। वी हैव बेंजीन, यहाँ पे आ गया आपके पास Cl के पास आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। देन वी हैव दिस योर दिस, जिस बॉन्ड को टच नहीं किया उसको लेट इट बी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे वी हैड Cl, अब Cl के पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बन हैज टेकन द इलेक्ट्रॉन्स, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देन नेगेटिव चार्ज है अगर हमारे पास यहाँ पे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल गेट इनटू योर व्हाट, बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, और ये जो बॉन्ड है इसका क्या बन जाएगा, चार्ज। देन वी आर गोइंग टू गेट योर, वी हैव दिस, जिसे टच नहीं किया होता है, पहले वो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ Cl है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू हेयर एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड टू ओवर हेयर। नाउ वी हैव अगेन दैट वी हैवंट टच्ड, उसके ऊपर ये इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ये यहाँ पे है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था उसका बॉन्ड बन गया, बॉन्ड का क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका बॉन्ड बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस से शिफ्ट हो जाएंगे। तो वी हैव गॉट दिस 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 एंड वी हैव दिस योर Cl। तो ये बन गई रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से क्या हुआ, अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, देन वी हैव 1 2 3 4 एंड योर 5। ये भी देख लिया हमने, ये किसके लिए किया हमने, हेलोएरीन के लिए। अब सेम चीज बेटा अगर मैं आपको बोलूं और हमने किसके लिए बनाना है, वी हैव टू ड्रॉ फॉर विनाइल हैलाइड। तो देखो विनाइल हैलाइड में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, विनाइल हैलाइड भी ड्रॉ करके देखते हैं उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे हमारे पास। वी हैव इज योर CH2, वी हैव डबल बॉन्ड, वी हैव CH, वी हैव इज योर Cl। Cl has a pair of electron, it will get shifted toward this and this will get shifted towards this. Now what we are going to have, यहाँ पे resonating structure CH2 ने extra electron gain किए, negative charge CH, double bond Cl। अब बेटा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में एंड इस स्ट्रक्चर में, इन तीनों जगह पे क्या आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं डबल बॉन्ड, कहाँ आ रहा है, क्लोरीन के साथ। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, इन केस ऑफ अगर हम एल्काइल हैलाइड बात करें तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये जो CX का बॉन्ड है हमारे पास ये स्ट्रॉन्गर हो जाता है और इजीली नहीं बन पाता है।
जब इजीली नहीं टूटेगा, आई मीन अगर ये इजीली ब्रेक नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ड्यू टू रेजोनेंस क्लोरीन एंड दिस कार्बन गेट्स योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड दीज डबल बॉन्ड्स आर योर व्हाट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, और बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, जिसकी वजह से दे आर योर व्हाट, दे आर योर लेस रिएक्टिव। तो फर्स्ट केस आ गया आपके पास कि आप क्या बोलेंगे कि आपके हेलोएड्रीन्स क्यों है हमारे पास लेस रिएक्टिव, तो ये दिस इज द रीजन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज योर सेकेंड रीजन क्या है, दैट डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड। अब बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके पास हेलोएरीन की, तो वी हैव दिस दिस दिस, यहाँ पे आ गया Cl, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे कार्बन Cl है, इधर भी आ गया H, वी हैव अ H, दिस इज योर हेलोएल्केन, दिस इज हेलोएरीन एंड दिस इज योर व्हाट, हेलोएल्केन। हेलोएरीन हेलोएल्केन, कार्बन है, Cl बॉन्ड है हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, सारे बॉन्ड अगर कार्बन के साथ सिंगल हो बेटा तो दैट इज कॉल्ड योर sp3 हाइब्रिडाइज। तो ओके फाइन मैम कि अगर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है sp2 है हमारे पास, तो ये जो बॉन्ड होगा हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा टूवर्ड्स योर व्हाट कार्बन, और यहाँ पे नहीं, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास इट विल नॉट बी इजीली, ये इजीली नहीं टूटेगा। तो अगर ये इजीली नहीं टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा, हमारे पास रिएक्टिविटी इज लेस, और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट आप विनाइल हैलाइड में भी लगा दोगे कि जो हेलोजन अटैच्ड है हमारे पास, वी हैव अ CH3 डबल बॉन्ड CH एंड X, एंड हमारे पास क्या है, ये जो हेलोजन अटैच्ड है ये किसके साथ अटैच्ड है, sp2 का हाइब्रिडाइज के साथ, और sp2 का ऑर्बिटल क्या होता है, स्मॉलर होता है साइज में, तो बॉन्ड क्या है इनका, ये स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी हाई होती है, मतलब इजीली बॉन्ड नहीं टूटता है, इसलिए रिएक्टिविटी लेस, और इसकी रिएक्टिविटी क्या है बेटा हमारे पास, दैट इज मोर। ओके ओके। थर्ड इज पोलैरिटी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दिस इज दिस दिस, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, वी हैव दिस एंड वी हैव दिस। अब ये वाला जो कार्बन था ये हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, दिस इज योर व्हाट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास। अब हमें इतना पता है कि ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन है पार्शियल नेगेटिव, इट विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इट विल गेट योर पार्शियल पॉजिटिव एंड इट विल गेट योर पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे CX बॉन्ड जो है दैट इज मोर पोलर देन इन एराइल हैलाइड, और हेंस X जो है वो दैट कैन बी इजिली योर डिस्प्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। मैंने क्या बोला, ये जो CX बॉन्ड है ये क्या है, इट इज मोर पोलर, मोर पोलर है हमारे पास, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, इजिली अटैक कर सकता है। बट यहाँ पे sp2 जो कार्बन होता है, आपको पता होगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp3, तो जिसकी वजह से बॉन्ड ये पोलैरिटी जो है वो क्या है हमारे पास, दैट इज योर लेस। पोलैरिटी कम है तो बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा, और ऑब्वियसली बात है बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होगा तो X जब तक जाएगा नहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। यही चीज हम पढ़ते जा रहे हैं, सब में यही पढ़ा कि Cl नहीं निकल रहा है, क्योंकि जब तक अनटिल अनलेस Cl इज नॉट मूविंग आउट तब तक हमारा न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये रीजन है हमारे पास कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है आपको कि हेलोरीन्स एंड विनाइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, कि फर्दर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो नहीं कहते अटैक कर पाता है इमेजली, एंड द रीजन इज रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड पोलैरिटी। ओके ओके, देन वी हैव इज योर व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो बेटा हेलोजन एटम्स जो है बीइंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ये हमारे पास, तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन जो भी होगी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की वो कहाँ होगी हमारे पास, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। देखो कैसे, इलेक्ट्रोफाइल, पहली बात कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रोफाइल्स की, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं बेटा हमारे पास, दोज आर पॉजिटिवली चार्ज, या फिर जिनके पास क्या है
जिन्हें हम क्या बोलते हैं कि दे आर योर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल दो या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगी, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, वी आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज एट योर व्हाट, ऑर्थो पोजीशन पे, वी आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज एट योर व्हाट, पैरा पोजीशन पे। तो हमें क्या है यहाँ पे कि वी आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल आएगा हमारे पास, दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, तो ये किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास ही जाएगा। पॉजिटिव चीज है तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। और नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे। इसीलिए इसे हमने क्या बोला, दे आर योर व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों है, क्योंकि ऑर्थो पैरा के ऊपर क्या है वहां पे प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज जो है दैट इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। एंड द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन एटम कैन बी, उसको देखो स्ट्रक्चर से डिफरेंट मैं आपको बताती हूँ। अब देखो पहला ही जो हमने रिएक्शन करना है दैट इज योर हेलोजिनेशन। अब बेटा जब हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो लेट्स थिंक वी हैव दिस क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन में हमने हेलोजन ही डाला, मान लो मैंने क्लोरो ही लिया, Cl2 ले लिया। अब कभी भी आप लोग हेलोजिनेशन करते हो तो वो किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी हैव ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि दोनों जगह अटैक होता है तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी आ गया। तो एक बना ऑर्थो प्रोडक्ट और यहाँ पे दूसरा जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा दैट इज योर व्हाट, पैरा प्रोडक्ट। तो वी हैव ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक हुआ, पैरा पे भी हो गया, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज योर व्हाट, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इनके कॉमन नाम हो गए और ऐसे बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। वैसे ही आ जाएगा 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। क्योंकि इसको अगर मैं फर्स्ट पोजीशन लूं, इसको सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है हमारे पास। अब बेटा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि व्हेनेवर वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट्स, वन इज योर ऑर्थो एंड दूसरा हमारे पास सब पैरा है, तो पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है दैट इज योर व्हाट, ये हमारा है मेजर प्रोडक्ट और दिस इज योर व्हाट, माइनर प्रोडक्ट। तो हमें क्या है, क्लोरीनेशन की हमने, मतलब हेलोजिनेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ योर हेलोजन कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ता है, हेलोजन जो है वो अटैक करेगा। नाइट्रेशन में हमारे पास जो NO2 ग्रुप है वो अटैक करता है। सी we have is your, again we are taking your chlorobenzene। नाइट्रेशन के लिए we take two things, हमें लेना होता है concentrated HNO3, ये ले लिया हमने, और साथ में क्या चाहिए हमें, we need concentrated H2SO4। हीट किया इसे, what we are going to get your बेटा, we will have two products, जो अभी हमने बोला कि ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, so we get two product। क्लोरोबेंजीन में जोड़ना है हमें, और क्लोरोबेंजीन में हमें क्या जोड़ना है, नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। तो नाइट्रो ग्रुप हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, वन नाइट्रो इज गोइंग टू बी एट योर पैरा पोजीशन और दूसरा कहाँ पे आ जाएगा, इधर। और कौन सा वाला मेजर है हमारे पास, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखो नाम क्या हो जाएगा, अगर तो नाम लिखना है सिंपल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज 1 2 3 4 4 नाइट्रो, फिर क्या जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या जाएगा, 1 2 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास नाइट्रेशन। नेक्स्ट वी हैव इज योर सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी टेक अगेन बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया, सल्फोनेशन करनी है तो वी यूज H2SO4 कंसंट्रेटेड, और क्या करेंगे, आप उसे हीट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास क्लोरीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो वी आर गोइंग टू गेट योर व्हाट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट योर टू प्रोडक्ट्स। एक हमारे पास आ जाएगा ऑर्थो और दूसरा हमारे पास आ जाएगा क्या, पैरा। और दोनों में हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, SO3H। क्या जुड़ता है हमारे पास जब हम सल्फोनेशन करते हैं, वी गेट SO3H, ऑर्थो पे भी और हमारे पास क्या आएगा, पैरा पे।
हाँ बेटा, जो SO3H है ना हमारे पास, इसको प्रेफरेंस मिलती है, और क्लोरीन क्या है हमारे पास, क्लोरीन इज गोइंग टू बी योर जस्ट अ सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसका माइनर का ही बात करें तो वी हैव योर व्हाट, दिस इज 1, दिस इज योर 2, तो इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरोइन ग्रुप है हमारे पास, तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और आपको पता है ऑर्थो पोजीशन वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास, दैट इज योर माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर व्हाट, मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज योर व्हाट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर मैं बात करूं, मान लो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के लिए व्हाट डू वी यूज, देखिए हम यहाँ पे यूज करते हैं CH3Cl, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। अब वी हैव इज योर व्हाट, क्लोरोबेंजीन। हम क्लोरोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन कर रहे थे, हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। रिएक्शन में क्या यूज करेंगे, CH3Cl। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है हमारे पास, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। हीट करो प्रोडक्ट में, अब आपने क्या बोला है, एल्काइलेशन बोला है ना, तो ये लिया ये है, पर जुड़ेगा क्या हमारे पास, वी गेट एल्काइल ग्रुप। देखो वही सेम चीज ऑर्थो पे भी बनेगा और हमारे पास पैरा पे भी बनेगा। Cl है, CH3 ग्रुप इधर आ गया, दूसरा वी हैव इज योर व्हाट, वी हैव योर अगेन Cl ग्रुप, और दूसरा ग्रुप कहाँ जाएगा हमारे पास, पैरा पोजीशन पे, एंड पैरा इज योर व्हाट, पैरा इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो ये देखो बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, तो बेस यूनिट क्या बनती है, टॉलीन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, पैरा क्लोरोटॉलीन, पैरा क्लोरोटॉलीन। और नंबरिंग करनी है तो यहां से नंबरिंग कर दो, फिर क्या जाएगा हमारे पास, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट योर 1,4 नंबर 1, नंबर 1 दे दीजिए इसे, 1 2 3 4, तो क्या जाएगा 1 क्लोरो, ठीक है, फर्स्ट 1 क्लोरो, सेकेंड ये भी मिथाइल ग्रुप है हमारे पास, दिस इज योर क्लोरो ग्रुप, 4 मिथाइल, एंड हमारे पास बेस यूनिट में क्या रहा, जितने भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स थे तो वो तो हमने दोनों ही क्या कर दिया, हमने वो उनको कर लिया, मतलब कि आपने यूज कर लिया उन्हें एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही, तो लास्ट में बेस यूनिट क्या जाएगी हमारे पास, बेस यूनिट इज योर बेंजीन। सेम आप इसका नाम भी लिख सकते हो। तो ये हमने कौन सा रिएक्शन किया, दिस वी हैव डन इज योर एल्काइलेशन। सेम इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वी डू द एसाइलेशन। अब इसी क्लोरोबेंजीन में अगर एल्काइलेशन की है तो हमने ये यूज किया। अब अगर मैं एसाइलेशन यूज करूं किसमें, क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन लिया तो हम एसाइल क्लोराइड यूज करेंगे। एसाइल क्लोराइड क्या है हमारे पास, इसमें हमने ऐड किया, वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो वी हैव एसाइलेशन। यहां पे एसाइलेशन के लिए हमारे पास जो ऑब्वियस सी बात है, हमें प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, प्रोडक्ट्स 2 ही मिलेंगे। एसाइलेशन कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, अगेन वही आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में किया, वी आर गोइंग टू गेट योर 2 प्रोडक्ट्स, एक ऑर्थो मिल जाएगा और दूसरा हमारे पास कौन सा बनेगा, पैरा बनेगा। दिस इज दिस, बेंजीन आ गया, मेन बेस यूनिट क्या है, Cl है हमारे पास, यहाँ पे भी मेन बेस यूनिट क्या है, Cl है। व्हाट वी आर गोइंग टू अटैक क्या कर जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, we will have COCH3 over here, we will have COCH3 over here। अब देखो हमारे पास दोनों चीजें बने, ये क्या बन गया, एसिटोफिनोन बनता है, तो इसको मैं सिंपल क्या लिख सकती हूँ, अगर ऐसे भी लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन। सेम इस तरह से आप दूसरे का नाम भी लिख सकते हो, इसका क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो, बेस यूनिट क्या बन जाएगी, एसिटोफिनोन। तो दिस वॉज योर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये एसाइलेशन है हमारे पास, और ये क्या थी, एल्काइलेशन थी। दोनों की यूनिट हमने क्या ली, क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे पास फ्यू रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपके नेक्स्ट जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वहां पे भी यूज होंगे, तो इनको दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ के रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।